नक्सली हिंसा, विकास की कमी और उग्रवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र से जुड़ी बेरोजगारी जो आमतौर पर नक्सली घटनाओं के लिए सुर्खियों में रहती है, लेकिन अब वहां की कहानी को बदलते हुए देखा जा सकता है। अब ये कॉफी के उत्पादन का केंद्र बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। कैसे बस्तर का दरबा गांव कॉफी की तरफ बढ़ा, चलिए जानते हैं। नहीं, मेरे को पता तो नहीं था सर कॉफी यहाँ पे है बोल के, बाद में पता चला इसके बारे में। अच्छा जी। तो कब से आप यहाँ पे काम करना चालू किए थे? 2016 से करते 2016। जी। तो जब आए तो यहाँ क्या था और कैसे इसकी शुरुआत उस टाइम छोटे छोटे पौधा था सर, और बहुत ज्यादा घास था यहाँ पे। अच्छा, घास था। जी। तो कैसे काम की शुरुआत की फिर आपने? पहले हम लोग फावड़ा से छिलते थे, फिर उसके बाद फावड़ा में छीलने के बाद साफ करने के बाद हम लोग क्या है, खाद डालने के लिए राउंडिंग खुदाई करते थे। फिर उसके बाद उसको खोदने के बाद हम लोग खाद डालते थे। खाद डालने के बाद हम लोग क्या है, खाद डाल के आगे ऐसी लाइन से चले जाते थे। उसके बाद हम लोग को दीमक भी गिराना पड़ता था। अच्छा। दीमक, फिर सूखा हुआ डंगाल, सूखा हुआ पत्ती, ये सब को साफ करना अच्छा, पड़ता। मतलब उसका पूरा केयर करना पड़ता था। जी सर। बस्तर के दरभा गांव में 2016 में शुरू हुए कॉफी बागान अब बिजनेस मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। 2016 से यहां कॉफी उत्पादन कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। कॉफी उत्पादन ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है और उनकी आय को दोगुना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो वनाधिकार पट्टा दिए जा रहे हैं, उन वनाधिकार पट्टाधारियों को खेती कोई ऐसी नई तकनीक हम प्रदान कर पाएं जिससे कि वो धान या मक्का की बजाय कुछ ऐसी फसल कर पाएं जो कि काफ़ी दिनों तक उनके खेत में रहे और अधिक आय प्राप्त हो पाए। तो इसको लेके जब हमने यहाँ के क्षेत्र का सर्वे किया तो विगत 30-35 वर्षों का हमारे पास में क्लाइमेट का डाटा था और उसके अलावा फिर यहाँ की हमारे पास टोपोग्राफी थी बस्तर ज़िले की। तो उनको लेके मैंने सर को बताया कि सर यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप बहुत अच्छे से हो सकती हैं, तो हमको एक प्रयास करना चाहिए प्लांटेशन क्रॉप के ऊपर। तो उसी आधार पर सर ने हमें पहली परियोजना स्वीकृत करी 2016-17 में और बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक में हमने इसकी शुरुआत की। कॉफ़ी खेती के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है समुद्र तल से ऊंचाई, वो कम से कम 650 मीटर से ऊंचा होना चाहिए। दूसरा होता है समर सोवर्स, फरवरी मार्च अप्रैल में 20 mm रेनफॉल। और तीसरा होता है छाया। तो हम अगर एलिवेशन की बात करेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे, तो वो मानव निर्मित हम नहीं बना सकते। तो इस बस्तर पूरे जिले की बात करेंगे तो करीब 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो 650 मीटर से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। वर्षा की बात करें तो यहाँ का जो पैटर्न है वर्षा का, उसमें फरवरी मार्च में एक बार बरसात आती है 20 mm, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं थी। तीसरी बात आई शेड की, तो शेड हम मानव निर्मित बना सकते हैं। उन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कॉफ़ी अरेबिका की 4 किस्म और कॉफ़ी या रोबस्टा की एक C/R किस्म को हमने यहाँ पे लगाया। तो 2017 और 2018 में हमने 20 एकड़ के अंदर रिसर्च परियोजना के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी। कॉफी के उत्पादन से यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पहले रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जाना पड़ता था। अब कॉफी प्लांटेशन प्रोजेक्ट शुरू होने से स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इससे अब गांव वालों को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें गांव में ही रोजगार मिल गया है। दरभा निश्चित तौर पर हमारे बस्तर जिला का एक काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र रहा है हमेशा से, और यहाँ पर हमेशा हमारे लिए एक चुनौती रही कि हम कैसे यहाँ पे लोगों को हम मुख्य धारा में लेकर आएँ। और जो सबसे बड़ी चुनौती यह भी थी कि मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और उनकी आजीविका को संवारना था, कि ताकि वो लोग भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं और वो हमसे जुड़े। और इसी के क्रम में यहाँ पे पहले एक प्रयोग स्वरूप यहाँ पे 20 एकड़ दरभा में कॉफ़ी प्लांटेशन किया गया। और वो इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ की जो मृदा की जो क्वालिटी है, यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है, तो इस तरह के जितने भी भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए जो जहाँ पे कॉफ़ी हो सकता है, तो उनका अध्ययन जो है यहाँ पे हमारे द्वारा हॉर्टिकल्चर कॉलेज के द्वारा भी किया गया और कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के भी द्वारा भी किया गया। और उन्होंने ये पाया कि यहाँ की जो अवस्था है वो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत उत्तम है, और इसीलिए एक प्रयोग के स्वरूप यहाँ पे शुरू किया गया। और आज 20 एकड़ में जब आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक यहाँ पे अच्छी फसल यहाँ पे आ रही है और उससे जो है लोग सीधे सीधे जुड़ रहे हैं। बता दें कि दरभा गांव इन दिनों कॉफी की खेती कर अपने आप को विकसित करने की ओर अग्रसर है।